हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम अगेन हियर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से क्लास 12 की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ये। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों के सामने है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो हम लोगों ने इसके पहले अबाउट द ऑथर और कहानी किस संबंध में है ये सारा चीज़ पहले कर चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट एंड फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो फ्रेज है इधर वो है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, जिसका मतलब होता है बड़े ही भय से या फिर बड़े ही डर में। सेकंड है काउंटेड ऑन, जिसका मतलब होता है गिनना। थम्प्ड एट द एजेस का मतलब है जब कोई किताब वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय पेज अगर बार बार पलट जाए तो उस पेज को दबा करके अपने अंगूठे से या फिर हाथ की उंगलियों से पकड़ लेना। इन यूनिजन, इन यूनिजन का मतलब है एक साथ या फिर एक सुर में या फिर एक लय में या किसी भी चीज़ को रिपीट करना बार बार एक सुर में। अ ग्रेट बस्टल, अ ग्रेट बस्टल का मतलब है बहुत ही अधिक शोर शराबा होना, शोरगुल या फिर हलचल होना। इसके बाद है रिप्रोच आवर सेल्फ्स विद, रिप्रोच आवर सेल्फ्स विद का मतलब है अपने आप को धिक्कारना, गलत बताना। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई का मतलब, ये आई जो है वो लिटिल फ्रेंच के लिए आया है। और वो जो है जो जब उसका ये लास्ट लेसन होता है, अंतिम क्लास होता है उसका फ्रेंच भाषा में, तो उस दिन बहुत ही लेट से स्टार्ट होता है ये स्कूल जाने के लिए और ये देर हो जाता है स्कूल जाने से। और अभी बताया था मैंने इन ग्रेट ड्रीड ऑफ का मतलब बड़े ही भय में था ये बेचारा, क्योंकि इसका मुख्यतः जो मेन कारण था वो ये था कि एम हमल जो इसके टीचर हैं वो इसे पार्टिसिपल्स के बारे में बोले थे कि अगले दिन ये क्वेश्चन पूछेंगे, और बेचारे को पार्टिसिपल्स के विषय में कुछ भी आता नहीं था। आगे चलते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थाउट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एक क्षण के लिए ये तो सोचता है कि चलो भाग जाते हैं कहीं और घर में भी नहीं रहते हैं और स्कूल भी नहीं जाते हैं, और सारा समय जो है वो बाहर ही बिता देते हैं। इट वॉज सो वार्म, दिन जो है वो बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला था। सूर्य ठीक ठाक उगा हुआ था, खुशनुमा था दिन। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी जो हैं वो जंगलों में आने की सॉरी पेड़ों के तनों पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और सॉमिल आरा की मशीन के पीछे का जो फील्ड था वहाँ पे प्रशियन सोल्जर जो है वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अपना अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। क्योंकि प्रशिया के जो सोल्जर हैं वो अल्सेस में घुस चुके थे और अल्सेस को अपने कब्जे में ले चुके थे, तो वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे अल्सेस में ही, प्रशियन सोल्जर्स। It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. बेचारा लिटिल फ्रेंच जब प्रशियन सोल्जर को ड्रिलिंग करते हुए देखता है, दिन बहुत ही अच्छा दिखता है, सूर्य बहुत अच्छा उगा हुआ होता है, खुशनुमा होता है, और पक्षियों की चहचहाहट वगैरह जब ये देखता है तो इसको जो है वो पार्टिसिपल्स का जो रूल होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये पूरा का पूरा दिन उधर ही बिता देना चाहता है, क्योंकि ये सब कुछ पार्टिसिपल से कहीं अधिक लुभावनी थी। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब ये टाउन हॉल को पास करता है तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने दिखता है कि बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से, क्योंकि ये जो युद्ध था फ्रैंको प्रशियन वार वो 1870-71 तक, 1870 से 1871 तक चला था। तो ये जो है
वो पिछले 2 सालों से सभी जो बुरी खबरें थी फ्रांस के लिए, अल्सेस के लिए या फिर लॉरेन के लिए, वो उसी बुलेटिन बोर्ड पर आती थी। द लॉस्ट बैटल्स मतलब हारी गई युद्धों के विषय में, ठीक है, कि कितने क्षेत्र को फ्रांस हार चुका है। द ड्राफ्ट का मतलब है परसेंट सोल्जर जो वो खदेड़ देते थे फ्रांस के सोल्जर्स को, तो कितना दूर तक उनको खदेड़ा गया, कितना दूर तक पीछे हटना पड़ा फ्रांस के सोल्जर्स को। और थर्ड है द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का मतलब है कि कमांडिंग ऑफिसर का कोई आदेश आता था वहाँ से, कोई सामान घट गया है युद्ध के लिए, या फिर कोई बुरी खबर ही हो कि कुछ सेना मारे गए हैं या फिर उन्हें कुछ सुविधाएं चाहिए, इन सब का जो न्यूज़ आता था वो सारा का सारा उसी बुलेटिन बोर्ड से आया करता था। एंड आई थाउट टू माई सेल्फ, और बेचारा फिर लिटिल फ्रेंच अपने आप में सोचता है उस भीड़ के बारे में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वो चलते रहता है। क्योंकि लिटिल फ्रेंच जो है उसको भले बाहर अपना दिन को बिताना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति थी कि उन चीज़ों का विरोध किया वो, जो चीज़ उन्हें पढ़ाई से अधिक अच्छी लग रही थी, और वो वहाँ से स्कूल के लिए चल देता है। तो वो वहाँ पे भी नहीं रुकता है बुलेटिन बोर्ड के सामने, वो सिर्फ देखता है और चलते रहता है बिना रुके हुए। इन सारी चीज़ों को वो नोटिस करता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत अधिक भीड़ है, और वो अपने आप में सोचता है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड by as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." देखिए वहाँ पे जो है ये फ्रेंच जो है वहाँ से सीधा चलते रहता है बुलेटिन बोर्ड के पास, और अधिक फास्ट चलने शुरू करता है वो, जितना ज़्यादा फास्ट वो चल सकता है, और जल्दबाजी में चलना स्टार्ट करता है अपने स्कूल के लिए। तो जो बुलेटिन बोर्ड के पास पहले से वहाँ पे न्यूज़ को पढ़ रहे थे, जो ब्लैक स्मिथ यानी कि लुहार था वहाँ पे, वास्टर था, अपने अप्रेंटिस के साथ पढ़ रहे थे वो बुलेटिन बोर्ड के न्यूज़ को। वो पीछे से आवाज़ देते हैं लिटिल फ्रेंच को कि बहुत अधिक तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, तुम्हें बाबू तुम धीरे धीरे जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत अधिक समय है। लेकिन I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. अब होता क्या है कि लिटिल फ्रेंच जो है वो सोचता है कि ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि बेचारा ये पहले से लेट था और लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत अधिक समय है स्कूल जाने के लिए, तो तुम रुक जाओ। तो ये दौड़ते हुए हाँफते हुए पहुंच जाता है एम हमेल के छोटे से गार्डन में। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। जब भी स्कूल स्टार्ट होता था तो वहाँ बहुत अधिक शोरगुल होता था। ग्रेट बस्टल का मतलब पहले ही बता चुका हूँ मैं, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि वहाँ का शोरगुल जो है वो बाहर की गलियों तक सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और वो जो शोर होता था वो बेंच डेस्क का आगे पीछे हिलना डुलना हुआ करता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन। इन यूनिजन का मतलब भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, एक सुर में। तो वहाँ पे जो है वो स्कूल में लेसन को जो है वो एक सुर में बच्चे रिपीट करते थे, पीछे से दोहराते थे, उसकी आवाज़ भी सुनी जा सकती थी गलियों में। वेरी लाउड, जो कि बहुत ज़ोर से बच्चे रिपीट करते थे लेसन्स को। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जो कि जब बच्चे रिपीट करते थे अपने लेसन को तो अपने कानों पर अपना हाथ रखा करते थे ताकि वो अच्छे से समझ सके चीज़ों को। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और एम हैमल का जो रूलर था वो बच्चों को डराने के लिए, बच्चों के अंदर डर बनाने के लिए वो अपना टेबल पर रैपिंग किया करते थे अपने रूलर को, उसकी भी आवाज़ को बाहर गलियों तक सुना जा सकता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन ये सब कुछ अभी बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। ये बेचारा बिना सोचता है कि कोई हमको देख ना पाए, और मन ही मन जो है सो अपने मन में गिनता है कि किस तरह से ये काउंट करता है कि किस तरह से ये अपने स्थान पर पहुंच जाए। अपने मन में एक धारणा बना रहा होता है अपने सीट पर पहुंचने के लिए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज
संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन की परिस्थिति ये थी कि सारा चीज़ को संडे मॉर्निंग की सुबह, जो संडे छुट्टी का हुआ करता था, उस सुबह जितना शांत हुआ करती थी स्कूल के अगल बगल का गली, उतना ही शांत उस टाइम पे था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। खिड़की से लिटिल फ्रेंड जो है अपने क्लासमेट्स को देखता है, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सबको अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और अपने बाँह के बीच में दबाए हुए जो आयरन रूलर था, एम हैमल आगे पीछे घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और लिटिल फ्रेंच को जो है अब दरवाज़ा सबके सामने से खोलना था, जबकि सारा कुछ बहुत शांत था, तो सबका नज़र उसके ऊपर जाता, और इसे दरवाज़ा भी खोलना था और सबके सामने से अपने स्थान पर जाना भी था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त लिटिल फ्रेंच जो है वो कितना अधिक शर्मिंदा और भयभीत होगा, डरा हुआ होगा। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। और एम हैमल जो है उस दिन, जो प्रायः लिटिल फ्रेंच को डांटा करते थे, दोस्त दिया करते थे उसके पढ़ाई के लिए, उस दिन बहुत ज़्यादा कुछ उससे बोलते नहीं हैं, बहुत आराम से बात करते हैं, दयालुता से बात करते हैं, और बोलते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। बोलते हैं छोटे फ्रेंच, तुम अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम लोगों को लगा कि तुम आओगे नहीं आज, तो तुम्हारे बिना ही जो है वो लेसन्स को स्टार्ट करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। लिटिल फ्रेंड जो है वो बेंच के ऊपर से उछलता है और अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। अभी तक बेचारा ये ठीक से अपना डर ख़त्म भी नहीं किया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। देखता है कि उसके जो टीचर हैं वो उसके सुंदर हरे कलर का जो कोट था उस पर है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, वो अपने फ्रिल्ड शर्ट पर हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो छोटा सा काले रंग का सिल्की कैप है उस पर हैं, जो ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि सब उसका कोट, शर्ट और कैप तीनों एम्ब्रॉयडर्ड हैं, कढ़ाई किए हुए हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो कभी नहीं पहने हैं इंस्पेक्शन और प्राइज डेज को छोड़ करके। यानी कि जब भी निरीक्षण का दिन होता था और प्राइज डेज या फिर कोई खास स्पेशल दिन होता था, उस दिन को छोड़ करके कभी वो दूसरे दिन एम हमल जो है वो अपने उन कपड़ों को पहनते नहीं थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। जबकि पूरा का पूरा स्कूल बहुत ही अधिक गंभीर और विचित्र दिख रहा था, और ये अपने उन कपड़ों पर थे जो खुशी के दिनों में पहना करते थे। ये बहुत ही लिटिल फ्रेंच को अजीब सा अनुभूति दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। और इसके लिटिल फ्रेंच के लिए जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ था, आश्चर्य में डालने वाला चीज़ था, वो ये था कि बैक बेंचेस, जो पीछे के बेंच हुआ करते थे उसके क्लास के, वो हमेशा खाली हुआ करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। और जो गांव के व्यक्ति थे उन पीछे के खाली बेंचों पर लिटिल फ्रेंच के दोस्तों और लिटिल फ्रेंच जैसे शांति से बैठे हुए थे, बच्चों की तरह। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। ओल्ड हाउसर जो था वो अपने त्रिकोण टोपी को पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर जो था वो। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पूर्व पोस्ट मास्टर थे वो। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इन लोगों के अगल बगल और भी कुछ लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कोई जो है सो दुखी नज़र आ रहा था। एंड हाउसर हैड बाउट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर जो एक ओल्ड प्राइमर लाए हुए थे, पुरानी प्राइमर की किताब लाए हुए थे। प्राइमर का मतलब है वो बुक जो हम लोग बचपन में जब शुरुआत करते हैं पढ़ना, तो जिस किताब को पढ़ते हैं, यानी कि जिसमें ए फॉर एप्पल वगैरह होता है, का से कमल वगैरह होता है, ये सारी किताबें। और वो किताब हाउसर ला करके पढ़ रहे थे। थम्ड एट द एजेस, और उसके कोनों पर जो है वो अपने अंगूठों से दबा करके रखे हुए थे ताकि उसका पेज पलट ना जाए। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज न्यूज़ विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वो जो है बड़े बड़े चश्मा पहने हुए थे, जिससे वो जो है वो प्राइमर बुक का पेज पर देख रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे वो।
वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब तक ये जो है, जब अभी जो है वो इन सारी चीज़ों के बारे में वॉन्डर ही कर रहा था, लिटिल फ्रेंच सोच ही रहा था कि एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, अपना चेयर को हिलाते हैं एम हैमल, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी व्यग्र और कठोर आवाज़ में बोलते हैं, विच ही हैड यूज टू मी, जो लिटिल फ्रेंच के लिए हमेशा वो यूज़ किया करते थे, जिस आवाज़ को उसी आवाज़ में बोलते हैं, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा ये मेरा अंतिम लेसन होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, जर्मनी से एक ऑर्डर आया था कि वहाँ पे सिर्फ जो अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नए टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा, तुम लोगों का अंतिम लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और एम हेमल बोलते हैं ये आप सबों का अंतिम क्लास है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस पर बहुत अधिक ध्यानपूर्वक ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me, लिटिल फ्रेंच अपने आप के लिए बोलता है कि उसके लिए ये जो है वज्रपात के समान थे, यानी बहुत ही आश्चर्य के समान थे। ओह द रेचेज, बोलता है कितना बुरा न्यूज़ है ये, कितनी बुरी बात है ये, उसके लिए बहुत नीच बात था ये। दैट वॉज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और बोलता है कि यही घटना थी, यही बेकार की घटना थी, जो बुरी घटना थी जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, बोलता है मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का क्लास, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बोलता है कि मुश्किल से मैं ये जान पाया था कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, बोलता है मैंने कभी भी बहुत अधिक मैं लर्न नहीं कर पाया, बहुत अधिक सीख नहीं पाया। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे जो है वो रुक जाना चाहिए था, मतलब बहुत अधिक इधर उधर समय व्यतीत नहीं करना चाहिए था। देन, तब, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और लिटिल फ्रेंच को बहुत अधिक दुख होता है उसके लेसन्स को अच्छे से नहीं याद करने के लिए, नहीं पढ़ने के लिए, जब ऐसा दिन आ जाता है कि ये उसका अंतिम क्लास होता है और अब एम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, उसे बहुत दुख होता है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और पक्षियों के अंडों को पकड़ना, उनको छूना, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने के लिए जाना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, और कुछ समय पहले जो है वो इसके किताबें जो इसे मुसीबत लगती थी, सो हैवी टू कैरी, और लाने और ले जाने में स्कूल तक बहुत ज़्यादा भारी लगता था। माई ग्रामर, उसका जो ग्रामर था, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों की जो उसकी कहानियाँ थी हिस्ट्री की। वर ऑल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई couldn't गिव अप, अब जो है वो इन चीज़ों को जाने नहीं दे सकता है, और यही उसके पुराने दोस्त थे। एंड एम हमल टू, और एम हमल भी इसके साथी थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये जो विचार था कि एम हमल छोड़ करके जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और लिटिल फ्रेंड जो है अपने टीचर एम हमल को दोबारा फिर नहीं देख पाएंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और ये सारा चीज़ कि एम हमल स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं, अब वो नहीं पढ़ाएंगे, उनके सारी बुराइयों को भुला देता है। और पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to a school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service
and of showing their respect for the country that was theirs no more। और अब समझ में आता है लिटिल फ्रेंच को कि उसके टीचर जो हैं वो उसके उन पोशाक में क्यों हैं जो वो स्पेशल डेज पर पहना करते थे, क्योंकि अब जो है एम हमल उस स्कूल में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, अब उसे वो छोड़ करके जाने वाले हैं। तो बेचारे एम हमल इस वजह से वो उस दिन संडे के फाइन क्लॉथ्स में आए हुए थे, और गांव के सारे लोग जो पीछे के बेंच में बैठे हुए थे वो सब भी क्यों आए थे अब इसे समझ में आता है। और ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि जो गांव के लोग थे वो बहुत अधिक स्कूल ना जा पाने और अधिक पढ़ाई नहीं कर पाने के लिए सब कोई जो है वो अपने दुख को और खेद प्रकट करने के लिए आए थे। और वो सब जो है वो एम हेमल को पिछले उसके 40 सालों से दिए गए कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी आए हुए थे, उनको धन्यवाद कहने के लिए भी आए हुए थे। और ये एक तरीका था उन लोगों का जिसमें दिखता है कि वो अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, जो देश अब उनका नहीं रहा है। While I was thinking of While I was thinking of all this, I heard my name called। मैं जब तक सोच ही रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि लिटिल फ्रेंच इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि उसका नाम एम हमल पुकारते हैं। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट। अब जो है वो लिटिल फ्रेंच को पाठ दोहराने की बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल all through, very loud and clear and without one mistake। But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। और जब लिटिल फ्रेंच की बारी आती है तो लिटिल फ्रेंच जो है वो कुछ भी बता नहीं पाता है और डर से चुपचाप डेस्क पे लटके हुए खड़ा हो जाता है, जबकि उसे सब कुछ सिखाया जाता है बिना झिझक और बिना डरे हुए क्लियरली बोलने के लिए, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाता और अपने पहले ही शब्दों में वो अटक जाता है पार्टिसिपल के बारे में जब वो सुनाना स्टार्ट करता है। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी। तभी एम हेमल जो है वो लिटिल फ्रेंच को बोलते हैं और वो सुनता है। आई वॉन्ट टू स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। एम हेमल जो है वो आज लिटिल फ्रेंच को नहीं डांटेंगे। लिटिल यू मस्ट फील बैड इनफ, बोलता है तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। एम हेमल कहते हैं लिटिल फ्रेंच से कि उसे बहुत अधिक बुरा लगता होगा जब वो उसे डांटते होंगे। सी हाउ इट इज़, बोलता है देखो ये कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। एम हमल उसे बताते हैं कि हम लोगों ने प्रत्येक दिन कहा कि हम लोगों के पास बहुत अधिक समय है, अपने आप से हम लोग हमेशा कहा करते थे, और हम लोग इसे अगले दिन याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और बोलते हैं कि अब देखो कि हम लोग आज कहाँ आ गए हैं, कि हमें बहुत अधिक पता भी नहीं है और अब हमारे पास सीखने का बहुत अधिक समय नहीं है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, और बोलता है यही समस्या है आज पूरे अल्सेस के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो जो है कल याद करेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। अब यहाँ पे एम हेमल उसको समझाते हुए बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि वो तुम्हारे सभी साथी जो तुम्हारे साथ याद कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जो आज तक पढ़े, वही साथी तुम्हारे ये कहेंगे कि तुम जो है वो अपने आप को फ्रेंच मैन कैसे कह सकते हो, एक फ्रांसीसी होने पर तुम गौरवान्वित कैसे हो सकते हो, ना तो तुम फ्रेंच भाषा को ठीक से लिखने जानते हो, ना ही फ्रेंच में लिखी हुई चीज़ों को तुम पढ़ना जानते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, बोलता है बेचारे लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे अधिक कमज़ोर भी नहीं हो, सबसे खराब भी नहीं हो तुम। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, हम सभी लोग जो हैं
वो इसके लिए समान रूप से दोषी हैं और हम सबको इसके लिए धिक्कारना पड़ेगा क्योंकि हम सभी इसके दोषी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। और वो बोलते हैं कि एम हेमल बोलते हैं लिटिल फ्रेंच से कि तुम्हारे माता पिता जो हैं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाने में इच्छुक नहीं थे। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स। और वो जो है तुम्हें चाहते थे कि तुम किसी मील पर या फिर किसी फार्म पर जा कर के काम करो, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ अधिक पैसा तुम्हारे घर में जा सके, तुम्हारी फैमिली को मिल सके। एंड आई, और मेरा देखो, और मैं क्या, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और बोलता है कि मैं भी अपने आप को इसके लिए दोषी ठहराता हूँ, दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और वो एम हेमल कहते हैं क्या उनको भी पछतावा होता है कि जब भी उसके पास वैसा कभी कुछ ज़रूरत पड़ता था उनके गार्डन्स में उनके फूलों को पानी देने का, तो वो बोलते हैं कि ये मेरी भी गलती है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती थी तो प्रायः मैं तुम्हें अपने गार्डन्स के फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया जाता था, जबकि उस समय तुम्हें तुम्हारा पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था, तुम्हारे लेसन्स को पढ़ना चाहिए था और मुझे भी पढ़ाना चाहिए था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब भी एम हेमल का मन होता था कि आज मछली मारने का मन कर रहा है, मछली मारने के लिए जाने का मन कर रहा है, फिशिंग पर जाने का मन कर रहा है, तो एम हेमल भी उन लोगों को छुट्टियां दे दिया करते थे। इस वजह से वो खुद को भी दोषी ठहराते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। और आज से एक चीज़ों से दूसरी चीज़ों पर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब जो है वो एम हेमल इन बातों से लेकर के अगले कई बातों पर बात करते हैं और अब वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ कहते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहते हुए कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये कहते हुए कि ये जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा जो क्लियर है, साफ है। द मोस्ट लॉजिकल, और जो सबसे अधिक तार्किक यानी कि लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और जिसका हमें हमेशा सुरक्षा करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब भी कोई व्यक्ति जो है वो जब भी गुलाम होते हैं या फिर किसी के अधीन होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और बोलते हैं कि जितना लंबे समय तक जितना ज़्यादा ये अपने लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे और अपने साथ रखेंगे, अपने लैंग्वेज के साथ काम करेंगे, ये उनके लिए एक चाबी होती है, एक की होती है उनके गुलामी से बाहर निकलने का। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और तब वो ग्रामर की बुक को खोलते हैं और वो जो है वो ग्रामर की लेसन को पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और लिटिल फ्रेंच जो है वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि वो इसे कितने अच्छे से सीख पाता है, वो इसे बहुत अच्छे से सीख पाता है। इस बात से वो बहुत ही अमेज्ड रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। ऑल ही सेड सिम्ड सो ईजी, जितना भी चीज़ हमल बताते हैं वो सारा का सारा लिटिल फ्रेंच को बहुत ईजी लगता है। आई थिंक टू, ये भी सोचता है दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और लिटिल फ्रेंच को लगता है कि वो आज तक शायद बहुत ही ध्यान से पढ़ाई नहीं किया, सुना नहीं एम हेमल की बातों को, इस वजह से आज तक वो अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाता था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। या फिर एम हेमल जो है वो इतने धैर्य के साथ चीज़ों को आज तक बताए नहीं थे, या फिर लिटिल फ्रेंच आज अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ाई किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। और ऐसा लग रहा था कि बेचारे एम हेमल जो है वहाँ से छोड़ के जाने के पहले सब कुछ जो है सो क्लियरली जितना भी चीज़ था उनके पास सारा ज्ञान एक ही दिन में दे देना चाह रहे थे और सारा का सारा चीज़ एक ही बार में उन बच्चों के दिमाग में बैठा देना चाह रहे थे और समझा देना चाह रहे थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग।
और अब जो है ग्रामर के बाद उन लोगों को अब राइटिंग का एक लेसन था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और एम हैमल के पास उस दिन जो है नई नई कॉपियाँ थी बच्चों के लिए। रिटिन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, और गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस फ्रांस अल्सेस। सभी पेजेस पर फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, और एम हैमल के पास नई कॉपी थी आज। They looked like little flags floating everywhere in the school room, और वो जो है छोटे छोटे झंडों की तरह दिख रहे थे जिसमें फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, जो कि पूरे के पूरे क्लास में लग रहा था कि बह रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में hung from the रड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। सभी डेस्क पर एक रड लगा हुआ था जिसमें वो सारा कॉपीज़ जो है पेज उस कॉपीज़ का लटक रहा था। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। उस वक्त जो है पूरा क्लास का जो दृश्य था वो बहुत रोचक था। सभी बच्चे बिल्कुल शांत थे, और वहाँ पे सिर्फ जो है पेन चलने की ही, पेपर्स पर जो पेन चल रहे थे उसी की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बेटल्स फ्लेव इन, कुछ कीट जो है वो एक बार के लिए उड़ती है वहाँ, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी उस पर ध्यान नहीं दिए। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि फिश हुक्स बना रहे थे, वो जो मछली मारने का डंडा होता है उसका चित्र बना रहे थे वो। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, जैसा कि वो भी जो है वो सच्चे फ्रेंच की तरह नज़र आ रहे थे वहाँ पे। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कोड वेरी लो, और ऊपर जो है वो छत पर जो है वहीं पे कुछ कबूतर जो हैं वो गुडरगू कर रहे थे। एंड आई थाउट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, और वो ये सोचता है कि यदि जर्मन लोगों का शासन हो जाएगा, प्रशियन लोगों का शासन हो जाएगा फ्रांस पे, तो क्या वो सब पिजन्स यानी कबूतर को भी जर्मन लैंग्वेज में गुटरगू कराना स्टार्ट कर देंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब लिटिल फ्रेंच जो है लिखते हुए अपना सर को ऊपर उठाता है और देखता है, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमल जो है वो गतिहीन रूप से बैठा हुआ था, कहीं हिल डुल नहीं रहा था। इन हिज चेयर, अपने चेयर पे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले जो है सो एक चीज़ की तरफ देख रहा था। देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ों को देख रहा था। एक एक करके सभी चीज़ों को देख रहा था वो पूरे क्लासरूम के। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in that little school room। वो स्कूल रूम में सारा चीज़ किस तरह से दिख रहा है, एक एक चीज़ को अपने मन में बिठा लेना चाहते थे एम हैमिल, इस तरह से चीज़ों को देख रहे थे। फैंसी, कितना गहरा लगाव रहा होगा, कितना विचित्र और कितना मज़ेदार रहा होगा, कितनी बड़ी बात होगी। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वो एक ही जगह पर जो है लगातार 40 साल तक रहे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर, तुरंत खिड़की के बाहर से हमेशा दिखता हुआ उसका छोटा सा गार्डन। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस खिड़की के जस्ट पहले उसका, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसा का वैसा ही उसका क्लास था, बगीचे के सामने, और क्लास की खिड़की से बगीचे को देखा जा सकता था। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन ऑन अ स्मूथ। The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room
above, packing their trunks for they must leave the country next day. लिटिल फ्रेंच जो है इन सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा था। उनका जो गार्डन था वहाँ पे वो वॉलनट लगाए हुए थे। जो वॉलनट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वो अपने हाथों से एक लत को लगाए हुए थे। जो लत जो है वो छत तक पहुँच गए थे खिड़कियों से होकर के। उसकी बहन जो है वो ऊपर में छत पे सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन लोगों को अगले दिन यहाँ छोड़ करके चले जाना था। और अभी तक में से सिर्फ जो क्लासरूम के डेस्क और बेंच थे जो घिसे हुए थे, बाकी उसके गार्डन में सब कुछ बढ़ा ही था और सब कुछ आगे ही बढ़ा था। इन सब चीज़ों को एक साथ जो जहाँ पे वो 40 साल तक रहे वहाँ पे उन्हें अगले दिन छोड़ करके जाना था। इन सब चीज़ों को देख करके कितने इमोशनल रहे होंगे एम हॉमेल, और इस वजह से वो इतने दुखी थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास इतना साहस था कि वो सभी लेसन को अंत तक सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। और राइटिंग के बाद अब वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। And then the babies chanted their B A B E B B I P P O bo P U boo down. Three at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. राइटिंग के बाद अब उन लोगों की हिस्ट्री की क्लास होती है, और छोटे बच्चे जो हैं वो बा बे बी बो बौ जा कर के साइड में रिसाइट करते हैं, दोहराते हैं, रटते हैं। और ओल्ड हाउसर जो होता है वो उन लोगों के साथ, प्राइमर बुक के साथ, उन बच्चों के साथ रिपीट करता है। अपना चश्मा को पीछे जा कर के वो पहन लेते हैं और ओल्ड प्राइमर को पकड़े रहते हैं और साथ में पढ़ते हैं बच्चों के, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके वो भी तेज़ी से पढ़ते हैं। और उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ा सा भावुक थी और उनकी आवाज़ काँप रही थी। वो भी जो है सो लगभग रो रहे थे। उनको रोते हुए देखा जा सकता था, और इस चीज़ को देखते हुए सभी बच्चे जो हैं वो हंसना चाहते थे, और उनके उनके अंदर भी इमोशंस थी, वो रोना भी चाहते थे। अंत में लिटिल फ्रेंच बोलता है कि उसका जो अंतिम लेसन था वो इसे कितने अच्छे से सीख गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और सभी चीज़ एक ही बार में वो सीख चुका था, और तब तक अचानक से जो है वो चर्च का जो घड़ी होती है उसमें 12 बजते हैं। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द Prussians returning from drill sounded under our windows. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. प्रशियन सोल्जर जो हैं वो पीछे से उसी क्षण जो है वो खिड़की की तरफ से उनके क्लास के गुजरते हैं, ड्रिलिंग पर से वापस आते हुए लौट रहे थे वो। तभी एम हैमल जो है वो अपने चेयर पर चढ़ करके खड़े हो जाते हैं। उदास होते हैं वो उस वक्त, और उतने लंबे जो है चेयर पर चढ़े हुए, उतने लंबा पहली बार लिटिल फ्रेंच अपने टीचर एम हैमल को देखता है। फिर माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। एम हैमल जो है वो सबके सामने बोलते हैं मेरे दोस्तों, और आई बोल करके झिझक करके वो रह जाते हैं। उनका गला रूंध जाता है, आगे वो बोल नहीं पाते हैं और वो आगे नहीं बोल पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो वापस ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं। टूक अ पीस ऑफ चॉक, और एक चौक उठाते हैं। एंड
bearing on with all his might he wrote as large as he could। और वो जितना चीज़ बोलना चाहते थे वो बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर जितना वो बड़ा लिख सकते थे लिखते हैं। वो लिखते हैं वाइवला फ्रांस। वाइवला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद या फिर फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और वो फिर वाइवला ऑफ फ्रांस लिख करके रुक जाते हैं और दीवार के सहारे जो है वो लटक जाते हैं दीवार से और कोई भी वर्ड नहीं बोलते हैं। ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अ स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो। और वो जो है अपने हाथों से इशारा करते हैं कि आज का स्कूल जो है वो ख़त्म होता है, अब के बाद शायद फ्रेंच भाषा में आपका कोई स्कूल ना चले, कोई क्लास ना चले और आप जा सकते हैं। वो जाने का और छुट्टी का संकेत करते हैं बच्चों को। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर इस तरह से ठीक से समझ ना आए तो मैं पैराग्राफ वाइज भी दे सकता हूँ इसकी वीडियो, या फिर सिर्फ इसकी समरी को अपलोड कर दूँगा। आप सब कमेंट करिएगा समझ आया या नहीं।